आज के वीडियो में हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि सेल वॉल बैक्टीरिया में, फंगी में, एल्गी में और प्रोटिस्टा में क्या चीज का बना होता है, इसको हम लोग देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुका है कि इसमें सेल वॉल क्या चीज का बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो सेल वॉल है वो एडिशनल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। फंगी में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमको इसका कंपोजिशन देखना होगा, किसमें क्या चीज से बना होता है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एन एडिशनल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्लांट सेल। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो ये जो फंगी का सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो याद रखिएगा, फंगी का सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। यहाँ पर एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एल्गी का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्लांट सेल का देखेंगे। तो प्लांट सेल का जो बना होता है वो इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो इसमें इस स्लाइड में सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखना है। तो यहाँ द सेल वॉल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। आप यहाँ पर देखिएगा कि जो प्लांट है उसका जो सेल वॉल है उसमें दो रीजन होता है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अगर यहाँ पर ये कोई प्लांट सेल है तो ये जो आउटर लेयर है वो प्राइमरी वॉल है, जस्ट इसके नीचे जो है वो सेकेंडरी वॉल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि दी सेल वॉल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। याद रखिएगा, प्राइमरी वॉल ऊपर है, उसके नीचे में सेकेंडरी वॉल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी वॉल को हम लोग यूनिवर्सल लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इट इज फाउंड इन यंग प्लांट सेल। उसके बाद इट इज थिन सिंगल लेयर which is elastic in nature and capable of expanding in growing cell such as मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटस सेल। जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रोथ का कैपेसिटी रखता है। सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ मैच्योर सेल में पाया जाता है और इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, लिग्निफाइड होता है एंड सुबेराइज्ड होता है। इसको याद रखना होगा, प्राइमरी जो सेल वॉल है वो थिन था, उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और यहां पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो यहां पर है आपका मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला जो है वो एक सेल को, मतलब नेबरिंग सेल को जोड़ने का काम करता है। अगर आप यहां पर सेल बनाएं, एक सेल है और यहां पर अगर कोई दूसरा सेल है तो इस सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम जो है वो मिडिल लेयर का काम है और इसको हम लोग मिडिल लैमिला बोलते हैं, जो कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, मिडिल लैमिला होल्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय ए थिन स्टिकी amorphous layer of cementing material। दूसरा है मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ भी चुका है। क्या चीज का सेल वॉल, ये मिडिल लैमिला बना होता है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो देखना है वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल से दूसरे सेल के बीच का कनेक्शन है। आप यहां पर प्लांट सेल देख रहे हैं, यहां पर प्लांट सेल देख रहे हैं और यहां पर जो ये वैकेंट यहां पर जो रीजन बचा है उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। ये कनेक्शन है, तो इसको याद रखिएगा। प्लाज्मोडेस्मेटा इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ए प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन
ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको जरूर याद रखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए रोल इन ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। और उसके बाद हम लोगों को सेल वॉल का फंक्शन देखना है। तो सबसे पहले इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, जो शेप है सेल का वो मेंटेन रखता है सेल वॉल। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। इट वार्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इटीसी। इट अलाउज द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। और इसका लास्ट फंक्शन है इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कनेक्शन तो है, लेकिन ये बैरियर भी यहां पर आप देखिएगा जो है सेल वॉल जो है बैरियर की तरह भी वर्क करता है ना। और जो पैथोजन है या कोई और ऑर्गेनिज्म है उसको पास होने से रोकता भी है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन को देखे हैं कि ये क्या क्या कर रहा है। तो शेप को भी मेंटेन कर रहा है, सेल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ये है कि नहीं। उसके बाद जो है मटेरियल को भी पास करने दे रहा है आउट एंड इन ऑफ द सेल। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।